नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। अखाड़ा आप देख रहे हैं। बड़े अरमानों के साथ कांग्रेस का हिस्सा बने युवा नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस से मोहभंग ने भाजपा को एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसने का मौका दे दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़कर सत्तारूढ़ हुई भाजपा के लिए ये मुफीद मौका है। तभी तो मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह कांग्रेस के कई नेताओं की वेटिंग फॉर एंट्री की स्थिति में होने का दावा कर रहे हैं। वहीं पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ का दावा है कि पैसा पावर के दम पर ये सब करना भाजपा की नीति है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आगामी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में एक और भगदड़ देखने को मिल सकती है। आज अखाड़ा के अंतर्गत दरअसल हम इसी पर बात करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे पास होंगे खास मेहमान भी। कि कांग्रेस की पूरे देश में दुर्दशा हो रही है। पूरे देश में लगातार कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। आज के अगर हम समाचार देखें तो जो गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल जी थे, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करके बहुत अच्छा कार्य किया है। तो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। उनको यही राजनीति समझ आ रही है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। जनता नहीं उनके साथ। आज हर वर्ग मध्य प्रदेश का परेशान है। हमारा भटकता नौजवान, हमारा पीड़ित किसान, हमारा छोटा व्यापारी, ये आज मध्य प्रदेश की तस्वीर है। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ है। आइए सबसे पहले मुखातिब कराते हैं उस पैनल से आपको। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विषय पर बात करने के लिए गोविंद मालू जी, भाजपा नेता हैं वरिष्ठ, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है अमित शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है संजीव श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है संजीव जी आपका भी। पहला सवाल गोविंद मालू जी मेरा आपसे है, ये राजनीति में आप लोग कौन सा तमाशा शुरू कर दिया है आप लोगों ने? हालांकि दल बदलना, पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं इन दिनों और बार बार कांग्रेस को धमकाते रहते हैं इस बात को लेकर? दरवाजे खुले हैं, जो कुछ हो रहा है आ सकते हैं। मतलब जो आम जनता है उसके वोटों का कोई सम्मान करते हैं, नहीं करते आप लोग? सोनल जी, वोटों का सम्मान यदि नहीं करते होते तो, और भावनाओं का सम्मान नहीं करते होते तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों कई विधायक जो शरीक हुए थे और फिर से वो चुनाव के मैदान में गए, उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत। हार्दिक पटेल हो या वोरा हो, असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव हो, जो तृणमूल कांग्रेस में चले गई। केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, अन्य दलों में भी कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्हाम है कि कांग्रेस अब रसातल की ओर है। कांग्रेस में वो अब तत्व नहीं बचा, वैचारिकता नहीं बची, जनाधार नहीं बचा, जनाकांक्षी राजनीति के तरफ वो पहले प्रवृत्त होते थे, लेकिन अब उससे विमुख हो गए हैं। ऐसी कई सारे चीजें। हार्दिक पटेल को हमने थोड़ी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करो, अभी तो कांग्रेस में ही है वो, क्यों कर रहे हैं तारीफ? अरुण यादव अभी बीच में बोले, जिसकी जितनी भागीदारी, जो भी उन्होंने कहा, और कई बार वो अलग अलग जगह पर जाके अपना मोर्चा खोल रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी हालात है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सहयोग लेकर काम कर रही है। और हमारी विचारधारा से अनुप्राणित होकर, हमारी कार्य पद्धति से, हमारी शासन व्यवस्था से, हमारी शासन प्रणाली से, हमारे नेतृत्व से प्रभावित होकर यदि कोई आता है, हमारे दरवाजे खुले, हम क्यों बंद करेंगे? लेकिन हम की विचारधारा में नहीं जा रहे, वो हमारी विचारधारा को अपना रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, और ऐसा कई जगह हुआ है। इसलिए हम एक व्यापक दृष्टि वाले लोग हैं, हम एक व्यापक कैनवास पर काम कर रहे हैं, व्यापक जनाधार पर काम कर रहे हैं।
हमने सर्वस्पर्शी, सर्वग्राह्य और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो सबको स्वीकार करे और सबको स्वीकार हो, ऐसा एक सोच लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जन कल्याण है, राष्ट्रवाद है, राष्ट्र की उन्नति है, अंत्योदय है, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की बेहतरी है, और ऐसे तमाम सारे जो हमारे उसके बाद भी आपको 2018 का नतीजा याद है ना? उसके बाद भी 28 उपचुनाव में आपको पसीने बहाने को मजबूर कर दिया था कांग्रेस ने, याद है ना? सोनल जी, 2018 का नतीजे में हमें कांग्रेस से एज पर हम रहे वोट के प्रतिशत में 2-4 सीटों का अंतर रहा वो, और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, वो भी लगड़ी सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी को 2-4 सीटों का, अगर 3 सीटें इधर उधर होती तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होता, न बीजेपी को बहुमत मिला न कांग्रेस को। ठीक है, जनता ने जो भी मैंडेट दिया हम शिरोधार्य करते हैं, हमारी गलतियों को भी स्वीकार करते हैं, हमने उस पर मंथन किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 28 लोकसभा की सीटें गोदी में डाली जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने। और वोट का प्रतिशत क्या रहा वो भी आपको मालूम है, 0.1%। मैं सर विधानसभा की बात कर रही थी, मैं 28 उपचुनाव विधानसभा की बात कर रही थी जब आप इन लोगों को लेकर आए थे। अभी आपने कहा कि ये लोग आए भारी मतों से जीते, लेकिन किस तरह पसीना बहाना पड़ा आप जानते हैं, इसे कोई भूला नहीं है सरकार में होते हुए भी। हर चुनाव में बात है, मतलब जनता के बीच में जाने की आदत है। और अभी भी कोई आएगा तो हमारे दरवाजे खुले हैं। हाँ। कई लोग हमसे संपर्क करते हैं। हाँ। और कोई जी ने गलत नहीं कहा, लेकिन समय आने पर राजनीति तो रणनीति का दूसरा पर्याय। ठीक है, रणनीतिकार तो कांग्रेस में भी आ गए, इस बात को भी ध्यान रखिए। और मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, आपको पता है ना? तो कम से कम मुझे लगता है कि आप इस चीज़ का तो ध्यान रखेंगे। इतने कद्दावर मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं तो लगता है क्या लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है, और लोकतंत्र में किसी को विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके बाद। नहीं तो बस ऐसे ही बुलाते जाइए, लोग आते जाएंगे। पहले जितने दिन मन किया वो पार्टी में रहे, फिर विचारधारा नहीं मिली। विचारधारा क्यों नहीं मिली? क्योंकि बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन फिलहाल मैं अमित जी का रुख कर लेती हूँ। अमित जी, क्यों मौका देते हैं आप बार बार गोविंद मालू जी और उनकी पार्टी को कि उन्हें ये बोलना पड़े, उन्हें बताना पड़े कि किस तरह आपके अपने ही आपको छोड़ कर जा रहे हैं, और जो नए जुड़ रहे हैं वो भी अब जाने की बात कहने लगे हैं? गुजरात कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है हार्दिक पटेल का? देखिए, मैं आपको बड़े सत्संग के कार्य, निश्चित तौर पे हर जब सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है तो हो सकता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर हर व्यक्ति, हर संगठन उस पर शायद 100 के 100% खरा नहीं होते। जहां पर बात कांग्रेस की करें तो ये वही आज हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने जो बयान दिया है, ये वही पंक्ति में खड़े हुए हैं जो लोग कहते थे कि देखिएगा कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जा रही है। और आज मेरे विद्वान साथी कह भी रहे हैं कि हमारे तो दरवाजे खुले हुए हैं, और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि बहुत लोग उनके संपर्क में। मैं कहना चाहता कि ऐसे कई लोग जिनके संपर्क में हैं उन्हें वो आमंत्रित करें, और अपनी पार्टी में विभीषणों की आवश्यकता अब कांग्रेस को नहीं है। और फिर ये वो सीख देंगे जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था पैसा सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। ये आज चरित्र और चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को सिखाएंगे। उन्होंने अपने दरवाजे खोलने की बात क्यों कही? क्योंकि आपके यहाँ जो लोग हैं वो आने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ हार्दिक पटेल जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, अब वो 370 की तारीफ करने लगे अचानक से? और इस 370 का डिजिट है वो आपके लिए कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। ज्योतिरादित्य जी ने भी इसी तरह की कुछ तारीफ की थी और उसके बाद आ गए थे। मैं आपसे ही कह रही हूँ कि मौका क्यों दे रहे हैं? उनके यहाँ क्या हो रहा है छोड़िए, लीडरशिप में कहाँ कमजोरी है इस बात को समझने की जरूरत है। या क्यों अपने लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं जता पा रहे? इसका अंदाजा है या सिर्फ बीजेपी के आरोप मढ़ते रहेंगे और जवाब देते रहेंगे इसी तरह? देखिए, हार्दिक पटेल के इस वक्तव्य से अभी ये कोई अधिकृत कांग्रेस का वक्तव्य नहीं है। हार्दिक पटेल के मन में आया, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, और अभी आज की तारीख में अगर वो नहीं जाते हैं तो कांग्रेस में हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर ये तो विचारों की स्वतंत्रता है, उनके मन में जो जिस चीज का भाव सही आया उन्होंने वो भाव प्रकट करा। अगर यह विचारों की बात थी तो मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे बीजेपी के विद्वान साथी को कि उमा भारती जी का क्या भूल गए?
अभी हाल ही में दारू की दुकान पर शराब नीति पर पत्थर फेंके और क्या क्या शिवराज जी को कहा। ये तो विचारों की, क्या वो कांग्रेस में आ रही थी? क्या वो भूल गए मुरली मनोहर जोशी जी के बयान को? क्या वो भूल गए मेरी बीजेपी के लोग जसवंत सिंह जी के बयान को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करा? ये राजनीतिक दल हैं। मैं फिर भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल हो, वो भी असंख्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और या कांग्रेस हो, यहाँ कांग्रेस में खासकर विचारों के आदान प्रदान करने की और अपनी बात को खुले मंच पर कहने की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन आज की तारीख में जब तक हार्दिक पटेल किसी तरह का कदम नहीं उठा सकते, जब तक नहीं उठा रहे, जब तक मैं समझता हूं कि उस बात पर आगे बढ़ाना शायद न्यायोचित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अमित जी एक चीज मुझे थोड़ी क्लियर कीजिए। आपने अभी उदाहरण दिया उमा भारती का, चलिए उनका ही ले लेते हैं। अभी एक दिन पहले तो उन्होंने ये भी ट्वीट किया है, अजय विश्नोई जी को उन्होंने बाकायदा अपने साथ जोड़ते हुए ये बात कह दी कि शराब को लेके जो लगातार बात कर रही हैं, इससे पहले वो मुख्यमंत्री जी से 1 घंटे बातचीत कर चुकी थी। उसके बाद उन्होंने तमाम बातें की कि हाँ शराबबंदी होनी चाहिए, धीरे धीरे ही सही, एकदम से कुछ नहीं बंद होगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही हमको ये करना चाहिए। आपको पता है कि बीजेपी में समय समय पर जब से कांग्रेस से लोग आए हैं किस तरह से मुखर होते रहे, खासतौर पर अजय विश्नोई जी तो सबसे आगे रहे, और भी कई नाम है, बहुत सारे भी गिनाऊंगी तो वक्त कम पड़ जाएगा, चूंकि मुझे अभी वरिष्ठ पत्रकार का भी रुख करना है। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि जब वहां कुछ ऐसा होता है तो आप लोग एक ट्वीट करके छोड़ देते हैं। भूपेंद्र जी को देखिए, इतने सीनियर लीडर हैं, उसके बाद भी उन्होंने बात कही कि गेट खुले हुए हैं। आप लोग हिम्मत नहीं कर पाते, आप लोग दावे के साथ नहीं कह पाते। इसका मतलब ये कि आपको पता है दरअसल कि नहीं वहां ये सब चीज की स्वतंत्रता है, वो कह रही हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी भांप रही है, और इसीलिए तो कहा भूपेंद्र जी ने। देखिए, भूपेंद्र जी ने तो जब भी कहा था जब राजस्थान में सचिन पायलट जी दिल्ली चले गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी तो चिल्ला चिल्ला के जब भी कह रही थी। आपको याद हो, एक कुछ चंद चैनलों के मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा था कि अभी सरकार गिरी, और सरकार गिरने के बाद सीधे सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में कुछ वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में है, अमित शाह के संपर्क में। आज मैं उसको आगे ना बढ़ाते हुए, पूरी मीडिया जानती है कि आज मेरे विद्वान साथी को याद दिलाना चाहता हूं कि सचिन पायलट कहाँ हैं। ये तो देखिए शब्दों की और समय की स्थिति है। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कमलनाथ जी ने कहा कि पुलिस पैसा और प्रशासन की दम पर, और हमें नहीं मालूम कि सचिन बिल्डरा जो हमारे साथ के हमारे दोस्त यार थे वो किस दहशत में चले गए, किस दहशत में पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन करा। हमें जानकारी नहीं है कि जो विधायक चले गए वो हरदीप सिंह डंग किस तरह से गया, और बिसाऊलाल सिंह उनके लड़के पर क्या प्रकरण था, कैसे अच्छा गया? वो ले गए और आप रोक नहीं पाए, आप बचा नहीं पाए, वो ले गए और आपने जाने दिया। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि आपके यहाँ से लोग जा रहे हैं, बजाय आप उनमें कमियां ढूंढने के, आप अपने अंदर क्या बेहतर करना है, किस तरह अपने लोगों को विश्वास में लाना है, इस पर ज्यादा फोकस करेगी आपकी पार्टी तो फायदा होगा। और वो फायदा सिर्फ आपको नहीं होगा अमित जी, पूरे देश को होगा जो एक बेहतर विकल्प की तलाश में है। इस बीच आपसे जरूर कहना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं आपसे एक बेहतर विपक्ष होने की। जिस तरह से टूट रहे हैं तो जनता का कॉन्फिडेंस भी आप लोगों से खत्म होता जा रहा है। प्लीज इसको समझिए कि यदि हार्दिक पटेल ने कोई बात कही है, और देखिए उन्होंने सिर्फ तारीफ नहीं की है 370 की, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो अध्यक्ष है गुजरात कांग्रेस के वो सपोर्ट नहीं करते, वो उनको उस तरह से वहां पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। बात जो है वो अहम की नहीं है, बात आत्मसम्मान की भी होती है। और यही आत्मसम्मान, यही वो कार्यकर्ता है ना जिन्होंने मध्य प्रदेश में आपको पालकी में बिठाकर सत्ता तक पहुंचाया था, और बाद में आपके वो नेता है कमलनाथ जी कहते हैं कि चलो 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 चलो, तो चली गई सरकार। देखिए, चलो चलो में सरकार चली गई कि विभीषण ने सरकार गिरा दी, ये तो मीडिया भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। कितने विभीषण सर, क्यों तैयार किए, कितने विभीषण कब तैयार हुआ था सर? यदि आप बात ही कर रहे हैं तो फिर ये देख लीजिए कि विभीषण कब तैयार हुआ था। अति कर दी थी ना लंका में रावण ने। तो आप बुलाइए और पूरा समय दीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं, आपको बहुत समय दिया है सर, 45 पूरा समय दे रही हूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल तो करूंगी ना। मेरे ख्याल से जब भी एक तरफा डिबेट होगी और एक तरफा बात आएगी, अगर आप ही को चिंता करनी है तो मैं मौन हो जाता हूं। नहीं, एक मिनट सर, हमें नहीं चिंता करनी है, हमें सिर्फ लोगों की चिंता करनी है। अभी आपने सचिन पायलट जी का उदाहरण दिया था, तो आपको पता है ना कि मध्य प्रदेश का उदाहरण देखने के बाद ही किस तरह की अफरा तफरी राजस्थान में मची थी, और यह किसी से छुपा है? मीडिया वही तो दिखाता है जो चल रहा है। राजस्थान में सरकार गिर गई क्या? नहीं गिरी, लेकिन आप संभल गए, आप संभल तो गए ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में गिर गई थी आपकी, और नहीं गिरे तो खाई हमारी। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
मैं हाँ। सीधा सा मेरे विद्वान साथी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं कि असंख्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निश्चित तौर पे हार्दिक पटेल जी ने अगर ये कहा, किस तारतम्य में कहा, किस सब्जेक्ट में, किस विषय में कहा, कि उनसे चर्चा की जाएगी। और आज वो कांग्रेस पार्टी के एक हिस्सेदार है, जिम्मेदार पद पर है। जब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे, शायद मैं समझता हूं कि कोई भी आगे बातचीत न्यायोचित नहीं ठीक है, संजीव जी का मैं रुख कर रही हूँ। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, दरअसल ये जो कुछ चल रहा है इस वक्त, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और कितना सही मानते हैं लोकतंत्र में इतने सीनियर लीडर, जिन्हें कि ऑपरेशनल चीफ भी कहा जाता है बीजेपी में, भूपेंद्र जी को, उनकी मैं चर्चा करी, वो कहते हैं दरवाजे खुले हैं। तो फिर क्या लोकतंत्र की ज़रूरत नहीं है, या इसी ताक पर अब पार्टियां बैठी हैं? दूसरी तरफ ये कि इतनी आसानी से कांग्रेस से लोग जा रहे हैं, तो क्या अब आत्मविश्लेषण करने का, बल्कि बहुत पहले से समय शुरू हो गया था, अब भी नहीं कर रहे हैं? अभी भी सिर्फ कोई तर्कपूर्ण जवाब नहीं है, इसलिए सिर्फ आरोप मढ़ रहे हैं कांग्रेस के लोग? नहीं, देखिए, ये बेशक जो कांग्रेस के लिए आत्ममंथन चिंतन का बिल्कुल बड़ा सबब है, होना चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए। अब तो कम से कम जो उसके एसेट्स हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सिंधिया का जाना हुआ और सरकार का गिरना हुआ, आपने तश्तरी में रखकर बीजेपी को सरकार परोस कर दी, उसमें दोषी है, चाहे वो कमलनाथ हो या और कांग्रेसी है, या केंद्र जो उनका केंद्रीय नेतृत्व वो क्या कर रहा था। उसने समय रहते बहुत दिनों से बातें आना शुरू हो गई थी कि सिंधिया जा रहे हैं, वो बीत गई, वो बात गई। लेकिन जो आने वाला वक्त है, आपको क्या होता है, जब आदमी गिरता है तो गिरने के बाद में उसको, बच्चा भी जब गिरता है तो वो भी समझ जाता है, उसे मालूम है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा। तो जब बच्चे समझ सकते हैं, तो कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बरस देश पे राज किया है, बहुत सारे सूबों पे, लगभग सारी सूबों पर राज करती रही वो, एक वक्त था। और धीरे धीरे जब उसका पतन की शुरुआत हुई, ये तो कहते हैं कि जब आपको कहीं कोई ठोकर लगती है तो ठोकर के बाद भी सबक लेता है, सीखता है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस सीखने और उस सबक को याद रखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, वो नहीं सोच पा रही है। उसको लगता है कि नहीं हम अपने, और देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता सोनल, पूरा एक जो टीम वर्क से काम होता है, कहीं भी चाहिए आप, कोई भी, चाहे वो राजनीति हो, कोई और खेल हो, या कोई भी, जितने भी काम है, बिना टीम वर्क के सफलताएं नहीं मिला करती हैं। तो आपके पास जब इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं, आपके बहुत बड़े बड़े लोग छोड़ गए। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि अब कांग्रेसी या जो बहुत बरसों बरस रहे हैं, उसको थक सा गया है, वो देख रहा है कि हमें हर ओर से हताशा मिल रही है, निराशा मिल रही है। हम जितनी भी कोशिशें करते हैं, कितने कोशिशें हो रही है कांग्रेस की, ऐसा नहीं कांग्रेस कोशिश नहीं कर रही है या उसकी जो आला कमान है वो कोशिश नहीं कर रहा है, साथ चहुं ओर से कोशिशें हो रही, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो सफलता नहीं मिलना एक अलग बात है। आपको अपने दल के ऐसे लोग जो आपको, आपके लिए कहीं आपकी एसेट है, कहीं आपको वो, या मैं कहता हूं एक छोटा कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को भी मत जाने दीजिए। मैंने तो जब डिबेट्स हुई है, बार बार ये कहा है कि कांग्रेस को समझना और बूझना होगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम जब बात करते हैं, तो मेरा एक ही बार बार मैं ये बात कहता हूं, पुनः दोहराता हूं कि आपको कारपोरेट कल्चर छोड़ना होगा। कमलनाथ जी बहुत अच्छे नेता है, बहुत दीर्घ अनुभव है उनके पास में। आपको 5 days वीक, और जो शैली है, आपको ये वक्त ऐसा है कि आपको मैदान में जुट जाना होगा। अभी है 2.25 साल और खुला पड़ा है आकाश, पूरा बड़ी उड़ान के लिए खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बीजेपी को एक तरफा फिर से सत्ता में आने की स्थिति में है, उसके पास भी वो, देखिए, बीजेपी ने बहुत दिन पहले से अपनी चुनाव की तैयारी, बीजेपी पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहती है। आज भी देखिए ना संजीव जी, इतना बड़ा उन्होंने कार्यक्रम किया, अभी तक कांग्रेस की बैठकें हो रही हैं। वो शो ये दर्शाता है कि वो कितनी चिंतित है कि जिस प्रदेश में उसके पास में सत्ता दोबारा एक खोने के बाद लौट आई, जो उसने, अब देखिए, अब सत्ता में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस नहीं रही है, हमको कहने में कोई गुरेज परहेज नहीं है। मालू जी बैठे, मेरे बहुत परम मित्रों में है, हट चुकी है अपने, उसको अब ये है कि मैं कैसे पूरा देश केसरिया हो जाए। वो क्या बुराई है, कोई दल है, आज चुनावी राजनीति से सब कुछ तुलना होती है, हिंदुस्तान तो पूरा का पूरा इसी से तोला जाता है कि आप कितने सूबों में, तो कोई बुरा नहीं है। और भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये भी एक परंपरा है, और अगर बीजेपी ने इसको किया है तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बहुत संक्षेप में संजीव जी एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि कर रही है, कोशिशें कर रही है कांग्रेस, सबको दिख रहा है। अब देखिए ना, प्रशांत जी के आने की खबरें हैं, बहुत जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, बाकायदा चुनाव होंगे, और ये मतलब बहुत कुछ चल रहा है, और ऐसा चलना भी चाहिए क्योंकि जरूरत है एक अच्छे विपक्ष की। लेकिन इस बीच ये लेट चल रहे हैं, ये भी कहीं कहीं कमी महसूस हो रही है ना, बहुत धीरे हैं। निश्चित तौर पे क्या होता है कि कांग्रेस, मुझे लगता है मध्य प्रदेश या देश में भी हम कहें, कंफ्यूजन की स्थिति में है, वो नहीं सोच पाती है। उसकी एक अपनी हार्डकोर एक अलग शैली थी, धारा थी, वो मुस्लिमों को लेकर एक बड़ी अपने उसकी जो परंपरागत जो चलने का तरीका, उस पर चला करती थी। लेकिन वो देख रही है कि देश में कुछ अलग तरीका, आपने वो अपना मुस्लिम जो मतदाता था, उसको भी आपने, अब कहते हैं ना बाकी वो
आधी के चक्कर में आप पूरी को भी छोड़ देते हैं, जो बार बार जो एक वो होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। आपको Confusion। अपनी एक लाइन, आपके तो बहुत सारे इश्यूज, कोई कमी नहीं है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप जाइए, लेकिन देखने में है कि महंगाई जैसे मुद्दे को भी कांग्रेस, लोगों का विश्वास थोड़ा सा कम हुआ है, या मैं कह सकता हूँ बहुत बहुत कम हुआ है। बिल्कुल। उसको वापस और कहीं पाने कुछ की कांग्रेस हिंसा को बहुत होती है, effort कहीं करना कुछ पड़ेगा, होता है किस तो तरीके वो से करेंगे। हिंदू मुस्लिम होने लगता है और फिर लोगों को ये समझना पड़ता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है दरअसल। और वो ऐसा हो गया है कि एक पार्टी मुस्लिम समुदाय की, एक पार्टी हिंदू समाज की है, तो कहीं ना कहीं बट रहा है देश। इसको होने से रोकेंगे, और वो रोकने का काम सिर्फ विपक्ष का ही होता है। अमित जी, इस बात को सीरियसली लीजिए। किसी एक पक्ष का बार बार करेंगे तो आप भले कहें कि बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक बात करती है, लेकिन कहीं आप भी तुष्टीकरण की राजनीति का आपके ऊपर वैसे ही लगा हुआ है ठपका, उस पर आप और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा कम कीजिए, आप ही पर इसकी जिम्मेदारी है। गोविंद मालू जी, ऐसा क्यों लगता है भूपेंद्र सिंह जी के बयान से कि कहीं अहम आ गया है आप लोगों में? आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो एक लोकसभा सीट पर पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुआ और 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उनमें नतीजे क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद कम से कम दम भरना छोड़ देना चाहिए और 2023 की तैयारियों में लगना चाहिए। वो आप कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं बार बार? सोनल जी, दम का कोई सवाल नहीं, जो वस्तुस्थिति है वो सामने है। हमारे सामने विपक्ष के रूप में कांग्रेस है मध्य प्रदेश। अन्य जगह पर क्या हुआ, जहां पर सत्ताधारी जो दल है वो चुनाव में जीतता है, जहां पर हमारा जनाधार बढ़ा है कई जगह पर, तो हम नई जगह पर कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारा भारतीय जनता पार्टी का विजयी परचम फहराएं। और अब जैसा कि हमारे संजू भाई ने भी कहा कि, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सत्ता के लिए राजनीति करना, अगर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक दल है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो सत्ता के लिए राजनीति की जाएगी, विपक्ष के लिए नहीं की जाएगी। और हमारा तो उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन सत्ता के माध्यम से जल्दी होगा, और हम सब दुर्व्यवस्थाओं का परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए सत्ता हमारे लिए साधन है, हमारा साथ है। हम जन कल्याण की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश के एकता अखंडता की बात करते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति, जाति, धर्म और इस तरह के संघर्ष, वर्ग संघर्ष, इसको हम नहीं उठाते हैं। कब हुआ नक्सलवाद बनता, कब आतंकवाद आया, सबको पता है। लेकिन हम व्यापक नजरिए पर, और अभी जो हिंसा हो रही है देश में आगे देखिए, ये हिंसा हो रही है, इस पर भी नियंत्रण सरकार कर रही है। और ये कौन कर रहा है, ये हम सबको मालूम है। आपको मालूम है, स्वीडन हो या यूरोप के देश हो या चीन हो, भी इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ एक मोर्चा पूरे विश्व ने खोल रखा है। और जिस ढंग से इस्लामी आतंकवाद हम यहाँ पर नाबूद करने पर तुलेंगे, उसी के कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनको हम ध्वस्त करेंगे तो देश में मालू जी, आप कांग्रेस को जवाब मत दीजिए, या कांग्रेस कमजोर हो गई है तो उस पर उतना फोकस कर रहे हैं। आप इस बात की तैयारी कीजिए कि 2023 में आपको एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता को, और 2024 में आपको देश की जनता को जवाब देना है, उसकी आप तैयारी कीजिए। आपके अंदर अजय विश्नोई, आपकी पार्टी के अंदर, और उमा भारती जी क्या कहती हैं, उन्हीं के जैसे और कई नेता क्रम में वो क्या कहते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। वो जो हार्दिक पटेल अभी 370 की तारीफ कर रहे हैं, तो उन पर जो है आप ये कोशिश करने लगे कि दरवाजे खुले, वो आ सकते हैं। देखिए, की है और क्यों की है, और अभी तक पार्टी ने उनसे बात की है या नहीं की है, ये कांग्रेस का विषय है। लेकिन आपको ये ज़रूर जानना चाहिए और समझना चाहिए कि जनता अब आपसे सवाल करेगी, और महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे विपक्ष उठाए या ना उठाए, जनता उसे फेस कर रही है, आपसे ज़रूर पूछेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। अखाड़ा के अंतर्गत समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।